विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 10 के NCERT गणित के अध्याय 4 प्रश्नावली 4 के 1 के प्रश्न संख्या 2 के तीसरे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। इसमें समीकरण ज्ञात करने की कही जा रही है। प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु की गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आइए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लिया कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। माँ की आयु कहा जा रहा है 26 वर्ष बड़ी है। माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। उनकी आयु की गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स होता है बाद में, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष। जब रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद x प्लस 3 वर्ष हो गई है, तो अब उसके माँ को की आयु भी हो जाएगी x प्लस 26 वर्तमान में था, अब 3 वर्ष पश्चात तो x ही रहेगा, 26 प्लस 3 हो गया 29। आइए प्रश्न से, तीन वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी क्या? गुणनफल। रोहन तथा माँ की आयु की गुणनफल क्या दिया हुआ है? 360 वर्ष। तो रोहन की आयु हम लोग जान रहे हैं x प्लस 3 वर्ष। उसके माँ की आयु हो गया x प्लस 29 वर्ष। दोनों के गुणा करते हैं तो गुणनफल हो रहा है 360 वर्ष। आइए x से x में गुणा करते हैं, x के स्क्वायर। x से 29 में गुणा तो 29x, फिर 3 से x में गुणा तो 3x, और 3 से 29 में तो 29 तिहाई 87 बराबर 360। अब x स्क्वायर ये अकेले हैं रहेंगे, प्लस 29x प्लस में और 3x प्लस में, तो 29 3 32x प्लस 87 बराबर 360। अब ये अंक के साथ अंक को मिलाते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 87 माइनस में 360 बराबर 0। बराबर तो उस साइड से इस साइड ले आए। ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 प्लस में है माइनस में 360 है। बड़ा अंक हो गया 360, उसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। 360 में से 87 गया तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचा 2, 273 बराबर 0। यही समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब कहा जा रहा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हुए द्विघात सूत्र से ज्ञात कर लेंगे।